बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक़्त इंसान क्यों रोता है? मरते वक़्त इंसान की आंखों से आंसू क्यों जारी हो जाते हैं? इंसान क्यों बेसाख्ता रोने लग जाता है? इंसान जब पैदा होता है तो खुद रोता है और दूसरे हंसते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा पैदा हुआ है। और यही इंसान जब मरता है तो सब रोते हैं, मगर ये मर के आराम से सोता है अगर नेक हो तो। गोया जिंदगी यही है कि कभी खुद रोना और कभी दूसरों को रुलाना। लेकिन इंसान ऐसा कम अकल है कि उसने जिंदगी के मफहूम को ही बदल डाला है। इंसान कहता है कि जिंदगी पहनने हंसने हंसाने का नाम है। कुछ जिंदगी में हंसो हंसाओ, मजे लूटो और खुश रहो। मौलवियों का क्या है, वो तो कहते रहते हैं कि कब्र में ये होगा वो होगा फुला होगा। ऐ आज के बेपाक मुसलमान, मौलवियों ने तो बेशक ये सब कुछ नहीं देखा, लेकिन जिस कमली वाले आका ने ये सब देखा है वही फरमा रहे हैं कि ऐ सहाबा, जो कुछ मैं देख रहा हूँ कब्र के अंदर का हाल, मरते वक्त की कैफियत, जो कुछ मैं देख रहा हूँ अगर तुम एक बार भी देख लो तो तुम सारी जिंदगी रोते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त इंसान की आंखों से बेसाख्ता आंसू क्यों निकलने लगते हैं? एक रिवायत में आता है कि जब इंसान की जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाता है, ढल जाता है, तो मरते वक्त जब इंसान की रूह निकलने लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 4 फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के पास आते हैं। पहला फरिश्ता सलाम करने के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, रब ने मेरी ये ड्यूटी लगा रखी थी और मैं ही वो फरिश्ता हूँ जो वज़ाइफ और तेरे लिए रोज़ी का बंदोबस्त किया करता था, जो तेरे पास रोज़ी पहुँचाता था, रोटी पहुँचाता था। मगर अफसोस कि आज मैंने पूरी कायनात छान मारी है, इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा छान मारा है, तेरे हिस्से का, तेरे नसीब का मुझे एक लुकमा भी नहीं मिला। रिज़्क और रोज़ी तुझे खिलाने के लिए एक लुकमा भी कहीं नहीं मिला। दूसरा फरिश्ता सलाम करने के बाद कहता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, रब ने मेरी ये ड्यूटी लगा रखी थी और मैं वो फरिश्ता हूँ जो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त किया करता था, पीने के लिए तुझे पानी फराहम करता था। लेकिन आज मैंने सारी ज़मीन छान मारी है, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा छान मारा है, लेकिन तेरे हिस्से का एक घूंट पानी भी आज मुझे कहीं नहीं मिला। तीसरा फरिश्ता उसके पास आकर कहता है कि मैं वो हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सांसें चलाने में तेरी मदद करता था, लेकिन तेरी ज़िंदगी की जितनी भी सांसें थी वो तू ले चुका है। चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के नामे आमाल पर मामूर था और उसके आमाल का खाता उस शख्स के सामने लाता है तो फिर उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के दाएं बाएं कंधे पर 2 फरिश्ते मामूर हैं जो उसके नामे आमाल में उसके तमाम तर आमाल का हिसाब लिख रहे हैं। दायां फरिश्ता जो उसके अच्छे आमाल और बायां फरिश्ता जो उस इंसान के बुरे आमाल लिख रहा है। अब मरते वक्त मरने वाले शख्स की आंखों में 2 वजह से आंसू आते हैं, और सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि अगर उस इंसान का बस चले तो वो यकीनन धाड़ी मार मार कर रोना चाहता है, चीखो पुकार कर रोना चाहता है। वो रोना तो चाहता है लेकिन उसके हाथ, बाजू, पांव, टांगे और उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती, क्योंकि ये सब बेजान हो चुके होते हैं। चीखो पुकार बस उसकी आंखों में आंसू की सूरत में छलक पड़ती है, और उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि अगर वो इंसान गुनाहगार, खताकार, स्याहकार है, उस वक़्त उसकी तमाम तर आहें, गिरिया उजारी, चीखो पुकार बस उसकी आंसू की सूरत में उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं, तो यकीनन वो अपने नामे आमाल को देख कर रोता है जो उसके सामने पेश किया जाता है। जबकि रोने की दूसरी वजह यह होती है कि अगर मरने वाला इंसान नेकोकार होता है तो वो इस वजह से रोता है कि वो अपनी बीवी, बच्चों, घर वालों, बहन भाइयों या अपने हद से ज्यादा अजीज लोगों को इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर अकेले छोड़कर जा रहा होता है। तो ये 2 वजूहात हैं जिनके सबब मरते वक्त एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स आपने अक्सर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह के कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें मरने वालों का चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। तो जान लीजिए ये लोग कौन से हैं, ये कौन लोग होते हैं जो मरते वक्त भी मुस्कुरा रहे होते हैं। नंबर 1, जिन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के सुपुर्द कर छोड़ी होती है। नंबर 2, जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखा। तो ऐसे लोग मरते वक्त मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने किसी को अपने हाथों और जुबान से इज़ा नहीं दी, तकलीफ नहीं दी, किसी का दिल नहीं तोड़ा,
किसी को दर्द देने की वजह नहीं बने, किसी को दुख नहीं दिया, तो यही वो लोग हैं जो मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत होते हैं। नंबर 4, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने कानों से गलत नहीं सुना, गंदा नहीं सुना, आंखों से गंदगी नहीं देखी, जुबान से गंदा नहीं बोला, तो ये लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला के महबूब लोग होते हैं। नंबर 5, जिस इंसान ने इस दुनिया में वालिदैन की खिदमत की, अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा किए, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया, अच्छा बर्ताव करता रहा, घर में इखलाक बांटता रहा, मोहब्बतें बांटता रहा, और यही वो इंसान होता है जो मरते वक्त मुस्कुरा रहा होता है, और ना ख़त्म होने वाली आखिरत की ज़िंदगी में ये शख्स हमेशा मुस्कुराता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, ये वो शख्स हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने में लगा दी है। लिहाजा ज़िंदगी तो वो है जो रब अज़्ज़ व जल को खुश करने में गुजारी, और जो दुनिया की लज्जतों में गुजरे तो वो ज़िंदगी नहीं बल्कि क़यामत के दिन की शर्मिंदगी है। किसी शख्स ने एक उम्र रसीदा बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? बाबा जी ने जवाब दिया यही कोई 14 या 15 साल होगी। पूछने वाले ने कहा बाबा लगता है कि आपको अपनी उम्र छुपाने और अपने आप को जवान कहलवाने का ज्यादा ही शौक है, क्योंकि देखने में आप तो काफी बड़ी उम्र के लगते हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया, ए बेटे, जब से अपने दिल को दुनिया की मोहब्बतों से आज़ाद करके मालिक कायनात के सामने रो रो कर सच्ची तौबा की है, तो उस अरसे को 14 या 15 साल हो गए हैं। और यही दरअसल मेरी वो ज़िंदगी है जिसमें मैंने नमाजें शुरू की, अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत शुरू की, हक सच बोलना शुरू किया, और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मुझे अपनी ज़िंदगी में लज्जत महसूस हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि असल ज़िंदगी तो यही है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, उसकी फर्माबरदारी और उसकी इताअत में गुजरी। बाकी तो सारी ज़िंदगी मैंने जो बर्बाद कर दी, अपने हाथों से ज़ाय कर दी, मालिक के हुक्म से हटकर जो जिंदगी गुजरी वो जिंदगी नहीं बल्कि वो तो क़यामत के दिन की शर्मिंदगी है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि मरने से एक हफ्ता पहले मरने वाले को पता चल जाता है कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं। उसकी हिस्स उसे खबरदार कर देती है, तब दुख उस शख्स को घेर लेते हैं, परेशानियां एकदम से उसे घेर लेती हैं, परेशानियां, मुसीबतें, आफात एकदम से उसे घेरे में ले लेती हैं। आसमान और ज़मीन उसे हिलता हुआ महसूस होता है जैसे कोई जलजला आ रहा है। ऐ लोगों सुनो, जिंदा के लिए तो क़यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन मरने वाले शख्स के लिए क़यामत उसी वक्त शुरू हो जाती है जब वो मर रहा होता है। जब इंसान के जिस्म से रूह जुदा हो रही होती है तो शैतान उसके पास आकर उसके वालिदैन के रूप में आ जाता है और कहता है, ए मेरे बेटे, हम नसरानी हैं, यहूदी हैं, यहूदियों वाला मजहब कबूल कर ले, ये सही है। नसरानियों का मजहब कबूल कर ले, ये सही है। हमारे अबाओ अजदाद इसी मजहब पे मरे थे, ये मजहब जन्नत में ले जाने वाला है, अल्लाह से मिला देने वाला है। शैतान कहता है, मर रहा है तो कामयाब हो के मर, जन्नत का हकदार हो के मर। मोहतरम नाज़रीन, उलमाए किराम और बुजुर्गान शरीयत ये बताती हैं कि अगर कोई इंसान नेक होता है तो उसकी नेकियां और उसके अच्छे अमाल उसे कलमा पढ़ने की तलकीन करते हैं। लिहाजा वो शख्स शैतान लाइन की बातों में नहीं आता और शैतान मरदूद पर लानत भेजकर कलमा पढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाहगार, खताकार और सियाकार होता है, उतने वक्त वो शैतान लाइन की बातों में आकर यहूदियों वाला, नसरानियों वाला मजहब कबूल कर लेता है और यूं उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आइए और मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करें, ए रब्बे कायनात, हमारे अमाल इस काबिल नहीं हैं कि तुझसे तेरे जन्नत के तलबगार हो सकें। अपनी रहमत के सबब, अपनी कुदरत के सबब, अपनी बुजुर्गी और बड़ाई से, अपनी शान करीमी और रहीमी से हमें मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमा देना। क़यामत के दिन हमें अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा देना। मोहतरम नाज़रीन, ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इसे आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि दीन का पैगाम आपकी तरफ से भी पहुँच जाए।